एक दफ़ा का जिक्र है कि एक चिड़िया अपनी बेटी के साथ एक जंगल में रहती थी। मम्मा, मुझे नहीं पता मुझे खिलौने लेकर दे। सबके पास खिलौने हैं, आप तो मुझे खिलौने भी लेकर नहीं देती। बिल्कुल भी अच्छी मामा नहीं है आप। हफ्सा चिड़िया, ऐसे नहीं कहते। आपके पास बहुत सारे खिलौने हैं। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपको खिलौने लेकर दूं। हफ्सा चिड़िया बहुत ही जिद्दी चिड़िया होती है। वो अपनी मामा की कोई भी बात नहीं मानती। मुझे नहीं पता, मुझे खिलौने लेकर दे। आप बिल्कुल अच्छी मामा नहीं हैं। चुप कर जाओ हफ्सा चिड़िया, बहुत बदतमीज हो गई हैं आप। चुप करके बैठ जाओ, कोई खिलौने नहीं मिलेंगे आपको। हफ्सा चिड़िया अपनी मामा से नाराज होकर घर से चली जाती है और उड़ती उड़ती दूर जंगल में पहुंच जाती है। वाह, यहाँ पर कितना सुकून है। वाह, मामा तो कुछ खाने के लिए भी नहीं देती। कितने अच्छे अच्छे फल हैं यहाँ पर। मैं तो बहुत खुश हूँ। हफ्सा चिड़िया ताजे ताजे फलों को देखकर बहुत खुश होती है। हफ्सा चिड़िया फल खाने के बाद उड़ती उड़ती दूर जंगल में पहुंच जाती है और उसी जंगल में एक चील भी रहती है। अरे नन्ही चिड़िया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो मेरे इलाके में? मुझे लगता है तुम रास्ता भटक गई हो प्यारी चिड़िया। अब तुम मेरे पास रहो, मैं बहुत अच्छी हूँ। चील आंटी, मैं अपनी मामा से नाराज होकर आ गई हूँ। मेरी मामा तो मुझे खिलौने भी लेकर नहीं देती। ओहो, तुम्हारी मामा तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत सारे खिलौने लेकर दूंगी। क्या सच में चील आंटी, आप कितनी अच्छी हैं। आप मुझे खिलौने लेकर देंगी, मैं आपके साथ चलूंगी। हाँ हाँ प्यारी चिड़िया, तुम मेरे साथ आओ। देखो तो मेरा घर बहुत सुंदर है, वहाँ बहुत सारे खिलौने हैं। चील हफ्सा चिड़िया को लेकर अपने घोंसले में चली जाती है। हफ्सा चिड़िया भी खुशी खुशी उसके साथ चली जाती है। चील आंटी, खिलौने कहाँ हैं? मुझे तो यहाँ कोई खिलौना नहीं नजर आ रहा। अरे नादान चिड़िया, चुप कर जाओ। खिलौने, चलो ये बर्तन धो, नहीं तो बहुत मारूंगी तुम्हें। हफ्सा चिड़िया को काम पर लगाकर खुद चील आराम करने लग जाती है। वाह वाह, बहुत अच्छा शिकार है। इससे बहुत सारे मैं काम लूंगी। और दूसरी तरफ हफ्सा चिड़िया की मामा बहुत परेशान होती हैं और वो रोने लगती हैं। पता नहीं हफ्सा चिड़िया कहाँ चली गई है। बहुत ही जिद्दी हो गई है ये चिड़िया, तो मेरी एक भी बात नहीं मानती। पता नहीं कहाँ होगी। हफ्सा चिड़िया को तलाश करने के लिए उसकी मामा जंगल में जाती हैं। हफ्सा चिड़िया को उसकी मामा बहुत ढूंढती हैं। वो सारे जंगल में हफ्सा चिड़िया को तलाश करती हैं। कौवी बहन, क्या आपने हफ्सा चिड़िया को देखा है? हफ्सा चिड़िया मुझसे नाराज होकर चली गई थी। अब वो पता नहीं कहाँ चली गई है। मुझे तो मिल ही नहीं रही। नहीं कौवी बहन, मुझे तो नहीं पता। हफ्सा चिड़िया को तो मैंने देखा भी नहीं है। मेरे घर तो नहीं आई वो। हफ्सा चिड़िया की मामा बहुत परेशान होती हैं। वो पूरे जंगल में हफ्सा चिड़िया को तलाश करती रहती हैं, लेकिन हफ्सा चिड़िया उसको नहीं मिलती क्योंकि हफ्सा चिड़िया को चील अपने साथ ले गई थी। और दूसरी तरफ हफ्सा चिड़िया को अपनी गलती का बहुत एहसास होता है। मेरी मामा, मुझे तो बहुत याद आ रही है। ये चील आंटी तो बहुत गंदी है, मुझसे बहुत काम करवा रही है। मेरी मामा तो कितनी अच्छी थी। चील आंटी, प्लीज मुझे मेरे घर जाने दे। मुझे अपनी मामा की बहुत याद आ रही है। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। अरे चुप करो गुस्ताख चिड़िया, तुम मेरा सारा काम करोगी, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। प्लीज चील आंटी, मुझे घर जाने दे। आप बहुत अच्छी हैं, आप मुझे घर जाने दे प्लीज। चुप करो। तुम मेरे साथ मेले में जाओगी और मेरा सारा सामान उठाओगी गुस्ताख चिड़िया। चलो मेरे साथ मेले में। चील हफ्सा चिड़िया को लेकर मेले में चली जाती है।
मेले में बहुत से परिंदे आए होते हैं और रानी कभी भी उसी मेले में मौजूद होती है। मेले का मंजर बहुत ही खूबसूरत होता है। सारे परिंदों ने अपने अपने स्टॉल्स लगाए होते हैं। प्लीज आंटी, मुझे जाने दे प्लीज। चुप करो चिड़िया, तुम चुप कर यहाँ खड़ी रहो और मैं अभी आती हूँ सामान लेकर। फिर तुम मेरा सामान उठाना, कहीं जाना मत, मैं तुम पर ही नजर रखूंगी। चील हफ्सा चिड़िया को छोड़कर सामान लेने चली जाती है और वहाँ पर रानी कभी की नजर हफ्सा चिड़िया पर पड़ती है। कभी आंटी, शुक्र है आपने मुझे देख लिया, मुझे तो चील पकड़ कर ले गई थी। हफ्सा चिड़िया, आपकी मम्मा आपको बहुत तलाश कर रही थी। आपकी मम्मा तो आपको कल से ढूंढ रही है। कभी आंटी मुझे चील पकड़ कर ले गई थी अपने साथ। रानी कभी हफ्सा चिड़िया को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। रानी कभी हफ्सा चिड़िया को लेकर उसकी मामा के पास आती है। मामा, मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत गलत किया है। मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। आप ही मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। जी हफ्सा चिड़िया, मैं बहुत परेशान हुई थी। हमेशा अपनी मामा की बात मानते हैं, कभी भी अपनी मामा से नाराज नहीं होते।